भगवान ने भाइयों का रिश्ता विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन आज के जमाने में रिश्ता संपत्ति बांटने भर का रह गया है। आज लर्निंग सीरीज में एक भाई के त्याग की बात करने जा रहा हूं। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। आज उनकी बात होगी जिनके बारे में रामायण में बहुत बार प्रसंग आया है। और आज हम बात कर रहे हैं भगवान श्री राम के भ्राता भरत की। भरत कैकेयी राज्य में थे, अपने ननिहाल में थे। उन्हें एक स्वप्न आया, बुरा स्वप्न, कि चंद्रमा नीचे गिर गया है, धरती सूख गई है। उनके पिता को रथ पर बैठाकर खींच कर ले जाया जा रहा है। वो ये स्वप्न अपने मित्रों को बता रहे थे और परेशान हो रहे थे। उन्हें कह रहे थे कि मुझे नहीं पता इसका अर्थ क्या है, लेकिन शायद अयोध्या में कोई विपत्ति आन पड़ी है। वो ये सब बातचीत कर ही रहे थे कि घुड़सवार पहुंचा संदेश लेकर के कि आपको अयोध्या तुरंत चलना है। लंबी दूरी थी तय करके अयोध्या पहुंचे भरत। जैसे ही गए अपनी मां से मिले और मां ने उन्हें कहा कि तुम्हारे पिताजी वहां चले गए हैं जहां से अब कोई वापस नहीं आ सकता। उनका परलोक गमन हो गया है। अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर के भरत जमीन पर गिर गए, रोने लगे। वो व्याकुल थे कि तभी मां कैकेयी ने एक बात और कही कि तुम्हारे भ्राता राम अपनी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण सहित वनवास चले गए हैं। महाराज ने उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया है। भरत के ऊपर मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने कहा कि मां, आप ये क्या कह रही हैं? क्या भ्राता से कोई, राम से कोई अपराध हो गया था? किस बात का उन्हें दंड मिला है? तो मां कैकेयी ने कहा कि दंड नहीं मिला है, ये तो सब मैंने तुम्हारे हित के लिए किया है। मैंने ही महाराज से वर मांगे थे कि तुम्हें राजगद्दी मिले, तुम राजा बनने जा रहे हो, और राम को वनवास मिले। जहां भरत जी ने यह बात सुनी, वो अपनी मां पर क्रोधित हो गए। कहने लगे, माता तुमने क्या कर दिया? वन तो तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। भैया को तो यहीं रह करके सिंहासन संभालना था। शत्रुघ्न वहां पहुंचे और उन्होंने तुरंत पता लगा लिया कि ये सब किसके कहने पर हुआ है। वो मंथरा को लेकर के आए कि इसको सजा मिलनी चाहिए। भरत जी ने माफ कर दिया। उन्होंने सभा में जितने मंत्री, जितने सभासद थे, सबसे हाथ जोड़ के कहा कि मेरा इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। ये सब मेरी मां की इच्छा के अनुकूल हुआ। मुझे तो पता भी नहीं था और मुझे इस गद्दी पर बैठना नहीं है। इस सिंहासन पर सिर्फ वही बैठेंगे जिनका नाम प्रभु श्री राम है, और उन्हें मैं लेने के लिए जा रहा हूं। तो पूरी सेना को लेकर के भरत जी चल पड़े। सेना उनके साथ थी, अयोध्या वासी उनके साथ थे, माताएं उनके साथ थीं, गुरु वशिष्ठ उनके साथ थे। सब रवाना हो गए अयोध्या से। और वहां वन में, चित्रकूट में कुटिया बना करके पहाड़ी पर प्रभु श्री राम रह रहे थे। लक्ष्मण जी निगरानी रखते थे।